नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महामंडलेश्वर को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश नाकाम, साध्वी समेत 2 पर केस। शहर के प्रसिद्ध चारधाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में पूर्व महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनीपुरी और उनके साथी घनश्याम पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने शांति स्वरूपानंद महाराज की छवि खराब करने और उनसे अवैध वसूली करने के उद्देश्य से ये साजिश रची थी। इसके लिए बनारस की एक महिला को पैसे का लालच देकर योजना में शामिल किया गया। आरोप है कि महिला से महामंडलेश्वर पर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगवाकर बाद में केस वापस लेने के नाम पर ब्लैकमेल करने की तैयारी थी। रंग पंचमी के दिन दत्त अखाड़ा परिसर में कुछ संदिग्ध लोगों के पकड़े जाने की सूची मिली थी। महंत आनंदपुरी महाराज ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पूछताछ में महिला ने बताया कि 27 फरवरी को घनश्याम पटेल बनारस आया था और 50,000 रुपए देने का लालच देकर उज्जैन आकर झूठा रेप केस दर्ज कराने के लिए कहा था। मना करने पर उसे अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। डर के कारण महिला संपर्क में रही। घनश्याम ने उसके बेटे के मोबाइल पर 2,000 रुपए भेजे और उज्जैन आने के लिए टिकट भी बुक कराया। 8 मार्च को रंग पंचमी के दिन दत्त अखाड़ा परिसर में बयान रिकॉर्ड करने के दौरान मामला उजागर हो गया। महिला के बयान और मोबाइल की जांच के बाद पुलिस ने साध्वी मंदाकिनीपुरी निवासी गढ़कालिका और घनश्याम पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन, मध्य प्रदेश। जिस तरह से एक संत को जो है फंसाने की साजिश रची गई थी, क्या इसमें आप लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या कुछ कहना है? आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमें कल ज्ञात हुआ कि हमारे एक संत है जो हमारे उच्च कोटि के संत है, महामंडलेश्वर है, उनको फंसाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल पूरे भारत में एक ट्रेंड बना हुआ है कैसे संतों को और नेताओं को फंसाया जाए। और जब मैंने जानकारी ली, ये पता चला कि एक लड़की जो है वाराणसी यूपी से हायर की गई थी, उसको उज्जैन में बुलाया और उज्जैन में उससे बयान दिलाए जा रहे थे। तुरंत हमारे एक महात्मा जी वहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने पता किया ये क्या हो रहा है। लड़की को पूछा, लड़की ने कहा मुझे उन्होंने 50,000 रुपया दिया है और कहा है तुम बयान दे दो, आपको 50,000 रुपया दिया जाएगा। अभी 2,000 रुपया दिया है और मुझे वाराणसी से यहाँ तक लाने की टिकट दी गई है। देखिए, बहुत दुख का विषय है कि जब मैंने पता किया उस स्कैंडल में कौन कौन था, और ऐसे पता लग रहा है उसमें हमारी एक साध्वी भी थी। आपको ज्ञात होगा 1-2 साल पहले किसी साध्वी का नाम आया था, वो साध्वी का नाम भी आ रहा है। और उसमें ऐसे व्यक्तियों का नाम आ रहा है जो बहुत बड़े नामी व्यक्ति है, जिनका काम ही ऐसा है। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, इस समय ये पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बनाया गया है संतों को कैसे बदनाम किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, महाकुंभ आने वाला है, लोगों की आस्था को कैसे आघात किया जाए, कैसे लोगों की आस्था हमसे समाप्त हो जाए और मुल्लावादी सोच पूरे भारत में चले, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हमारी सरकार का पूरा प्रयास है, मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि ऐसे व्यक्तियों को जल्दी से चिन्हित करके इन पे कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि संत कैसे जिएगा। कोई भी आकर के उस पर आरोप लगा देता है, आरोप लगा करके संत की पूरी जो छवि उसने पूरे जीवन काल में बनाई होती है समाप्त हो जाती है। तो मैं समझता हूँ संतों के लिए बहुत मुश्किल जीना हो गया है और अब कार्रवाई हो रही है और हमारा पूरा प्रयास है जो जो लोग इस ग्रह में शामिल है, जिन्हें ग्रोह बनाया हुआ है, उनको चिन्हित किया जाएगा और उन पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, मंदाकिनीपुरी को मैंने एक बार महामंडलेश्वर बनाया था। मुझे याद आ रहा है 2016 की बात है, जब उज्जैन का महाकुंभ था। तब उन्होंने हमें कहा था, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास आश्रम है, मेरे पास जागीर है, जमीन है, जायदाद है। मैं कहना चाहूँगा, मंडलेश्वर उसी को बनाया जाता है जिसके पास कुछ होता है। विद्यालय उसके पास होना चाहिए, अन्न क्षेत्र होना चाहिए, उसके पास खेती बाड़ी होनी चाहिए, संतों की सेवा होनी चाहिए, समाज की सेवा होनी चाहिए। देखिए, नहीं तो मंडलेश्वर हर कोई बनेगा। मंडलेश्वर का अर्थ जो कथाकार, जो कथा करनी जानता। उसने कहा मैं कथा करती हूँ,
जब हमने मंडलेश्वर बनाया तो तब भी हमने ये सोचा चलो ठीक है, सीधी सादी शादी भी अच्छी बात है। और जब आपके सामने फिर जो उसने जो भी कुछ किया, मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, वो तो कर ही लिया, लेकिन अब दोबारा उसने ये कार्य शुरू किया, मैं समझते हैं अच्छी बात है, उसको बाज आना चाहिए और उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। तो महाराज जी, जिस तरह से महामंडलेश्वर बनाने में जो राखियाँ चलती है, देखिए आपने देखा जो मंडलेश्वर एक मंडली का ईश्वर होता है, उसके साथ एक मंडली चलती है जो सनातन का प्रचार प्रसार करती है, परंतु हमारे कुछ साधुआं ऐसी हो गई है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, अब उसने अलग ग्रोह शुरू किया है, अलग मंडली बनाई है ताकि संतों को कैसे ब्लैकमेल किया जाए। मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है और जो ऐसा कार्य करेगा उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य होगी। इसकी जांच कराएंगे क्या? कुछ और बिल्कुल इसकी जांच हो रही है, FIR हो गया है। अभी हमारी जो अखाड़े की टीमें होती है उनका भी गठन किया जाएगा और जो जो इसमें दोषी पाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए आने वाला महाकुंभ है और कुंभ में तो जितने भी हम संत महात्मा, कल कोई संत कुंभ में ही नहीं आएगा। और मुझे कई संतों के फोन आए, गुरु जी अगर आपने कुछ नहीं किया हम लोग कुंभ में नहीं आएंगे। कुंभ में अगर उज्जैन में ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे जो हमें बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे गुरु सक्रिय हो गए हैं और एक से एक व्यक्ति है, बड़े बड़े होटल वाले इसमें सक्रिय हो गए हैं, कैसे संतों को बदनाम किया जाए। साधुआं इसमें है, साधु इसमें है, बड़े बड़े मठाधीश इसमें है और मठाधीशों को भी चिन्हित करना बहुत जरूरी है कि महाराज के पीछे जो षड्यंत्र हो रहा था ये किसने कराया, कौन करा रहा है, इसको चिन्हित किया जाए। महाराज जी, जो इस तरह की कुछ और महिला भी है क्या पूरे देश भर में जो संतों को बदनाम करेंगी? नहीं, देखिए अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, कितनी महिलाएं सब सामने आ जाएगा। अभी तो फिलहाल उसी का नाम आ रहा है और आपने देखा होगा ये खाली उज्जैन में नहीं चल रहा है, जहाँ भी आप जाएंगे असल ऐसा चल ही रहा है। इसलिए हमारा प्रयास है ऐसे लोगों को तुरंत इन पे कार्रवाई हो और तुरंत समाज में हम एक ऐसा चाहेंगे कि समाज में पूरा इनका प्रचार प्रसार हो जाए, ये कितने दुष्ट लोग हैं। नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मैं बाहर था, मुझे तो केवल फोन पर पता चला है। ये सारा कार्य किया है दत्त अखाड़ा के संतों ने, वो आनंदपुरी ने खास तौर से। उनको पता चला कि कोई ऐसा ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो उन्होंने उसको बुला करके वहां उस तरह पूछा और पुलिस को फोन करके पुलिस को बुलाया। और ये सब में संतों को भी और पुलिस वालों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस का भंडाफोड़ किया है। और वो महिला जिनका नाम बोल रही है उन्हीं लोगों पर FIR हुई है। मैं तो कहीं गया नहीं, मेरे से कोई किसी की बात भी हुई नहीं है। वो तो मैं आज पत्रकार ही हमारे पास आए हैं या हमको तो केवल फोन से ही सूचनाएं मिली हैं, बकाया मुझे कुछ पता नहीं और मैं किसी महिला को जानता भी नहीं हूँ। वो इन लोगों ने पैसे के लोभ से डरा कर धमका कर यहाँ तक कि उसको ये भी कहा था कि तेरी हत्या करवा देंगे, नहीं करेगी हमारा काम, तो उसको पैसे का लोभ भी दिया। उसको कुछ वीडियो बना रखे होंगे, उसको भी सोशल मीडिया पर डालने की बात कही होगी, इसलिए वो घबरा गई, डर गई, इसलिए वो यहाँ पर मेरा कभी कोई ऐसा मिलना भी नहीं हुआ किसी से और मैंने किसी के नाम बोले नहीं है। पर ये कह सकते हैं कि भगवान महाकाल ने ये सनातन को बचाने की, संतों को बचाने की एक बड़ी वो की है कृपा। तो हम सब लोग इस बदनाम होने से पहले बच गए, नहीं तो ये बदनाम करने की साजिश भी यही है कि बदनाम हो जाए, परेशान हो जाए, आश्रम छोड़ के भाग जाएं, तो हम सब लोग इसको आराम से कब्जा करें। संभावना तो है और कोई होंगे, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि ऐसा है कि ये घनश्याम पटेल खुद पैसा खर्च करके ये सब कुछ करे, ये नहीं है, उसके पीछे कोई सपोर्टर तो होगा कि तुम करवाओ, हम बैठे हम देंगे पैसे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई और साजिश करता तो है जिसके पीछे किसी के हाथ हो सकते हैं, पर वो सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है, कुछ आएगा सामने। अब वो तो भगवान महाकाल ही हम लोगों की रक्षा करते हैं, वही करेंगे। एक महिला द्वारा थाना महाकाल पे रिपोर्ट की गई कि घनश्याम पटेल व मंदाकिनी द्वारा जो है उन्हें झूठी रिपोर्ट के लिए यहाँ पर लेके आए थे। बनारस से उसको यहाँ पर बुलवाया था और झूठी रिपोर्ट की वो उसको लिए तैयार कर रहे थे। उनके द्वारा रिपोर्ट की गई, थाना महाकाल पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी विवेचना की जाए। किस उद्देश्य से लेके आए थे? ये जो है चारधाम के जो स्वामी जी है उनके विरुद्ध ये झूठी रिपोर्ट करना चाह रहे थे। अब इसके कारणों की और भी जो तथ्य उनकी जांच की जाएगी। एक तरफ जैसे बात सामने आ रही है, अपराध पंजीबद्ध हो चुका है, अब सारे तथ्य जितने भी हैं सबका खुलासा होगा। किन धाराओं में ये दुष्प्रेरण है, क्योंकि झूठी रिपोर्ट के लिए जो प्रोत्साहित करना और उनके लिए सुसंगत जो धाराएं DNS की, उसके अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभी तक कोई हिरासत नहीं।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।